हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मोर्फ टारगेट के बारे में जानेंगे। लेकिन मोर्फ टारगेट ब्रश देखने से पहले हम लोग इस टाइमलाइन के बारे में जानेंगे कि इसका काम क्या है। तो अगर मैं अपने मॉडल पे शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो उसका हमें यहाँ पे पॉलीफ्रेम दिख रहा है। तो अभी मैं इस पे अगर कुछ बनाना चाहूंगा तो मैं इस पे बना नहीं पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे मेक पॉलीमर्स 3D पे क्लिक करना है। तो अब मैं इस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे इस मॉडल पे मैं कुछ भी ड्रॉ करता जाऊंगा, आप देखिए यहाँ पे ये आगे बढ़ता जा रहा है इस तरह से, और इसको मैं आगे या पीछे भी इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये एक तरह से हमारे मॉडल की हिस्ट्री दिखाता है कि हमने क्या क्या अपने मॉडल पे बनाया। तो जितनी बार मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता जाऊंगी उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस जा सकता हूँ, या मैं इसको ड्रैग करके भी पीछे जा सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करके वापस आ सकता हूँ, रेडो कर सकता हूँ, या मैं इसको पकड़ के आगे खींच सकता हूँ, तो भी ये सेम ही चीज काम करेगी। तो मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ और अब हम लोग देखेंगे कि मूव टारगेट क्या है। तो अगर मैं यहाँ टूल्स पे नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे हमें मूव टारगेट लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये तभी काम करता है जब हमारा मूव ब्रश एक्टिव होगा। तो हम बी प्रेस करेंगे, एम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें मूव ब्रश दिखाई देगा जिसपे जी लिखा हुआ है। तो हम अगर बी दबाएंगे, एम दबाएंगे और जी दबाएंगे तो हमारे यहाँ पे मूव ब्रश आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक हम स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम इस ब्रश को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक कर दिया है। तो अब हम इस ब्रश को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इस मॉडल पे कुछ डिटेल नहीं दी इसलिए ये ब्रश कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार को इस मूव टारगेट को डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और यहाँ से इस मॉडल को 3 बार में डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे इस मॉडल पे काफी डिटेल मिल जाए। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर किसी भी ब्रश से यहाँ पे कुछ बनाऊंगा तो होता क्या, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बनाया और मुझे वापस यहाँ पे जाना है जब मैंने ये वाला ड्रॉ किया था, तो या तो मैं कंट्रोल जेड क्लिक करके जा सकता हूँ और या मैं इसको पीछे ड्रैग करके जा सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा आगे निकला हूँ इस तरह से बनाते बनाते, तो बार बार कंट्रोल जेड दबा दबा के अगर हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो हमने जो भी यहाँ पे बाद में डिटेल्स बनाएंगे वो सब डिटेल्स इरेज होती चली जाएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी वाली डिटेल को यहाँ से डिलीट करें तो ये करना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो हमने जो भी आगे डिटेल दी थी तो वो सारी डिटेल गायब हो जाएगी। तो इसी चीज को करने के लिए हम मॉर्फ टारगेट ब्रश को यूज करते हैं। तो मैं फिर से बी एम जी दबा रहा हूँ तो हमारा मॉर्फ ब्रश एक्टिव हो गया है। और अब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये देखिए आप, तो आप देख सकते हैं कि ये डिटेल हट गई है और जिस पे भी मैं चाहूँ उसे यहाँ पे हटा सकता हूँ। तो एक बार मैं फिर से पूरा बैक जा रहा हूँ, फिर से मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे कुछ भी यहाँ पे मैंने बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाली लाइन को यहाँ से हटा दूं जबकि ये बाकी सब यहीं पे रहें। तो अगर मैं कंट्रोल जेड करता रहूंगा या फिर यहाँ से ड्रैग करूंगा तो बाकी सब भी हटते चले जाएंगे। तो मैं फिर से बी एम जी दबाऊं और अपना मोर ब्रश लूंगा और मैं इस पे सिंपली ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग मोर टारगेट ब्रश का यूज कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हमें अब मोर टारगेट ब्रश की कोई जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर डिलीट मोर टारगेट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम अगर मोर ब्रश से यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हम लोग मोर टारगेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्फीयर लिया, मैं यहाँ पे स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इस मॉडल को मूव कर रहा हूँ मूव ब्रश से। और अब मैं अगर बी एम जी दबाऊंगा मैं फिर से वापस मूव टारगेट ब्रश पे आ गया हूँ और इस पे मैं ड्रैग करूंगा तो हम अपनी पुरानी स्टेट पे फिर से जा सकते हैं। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि मूव ब्रश सिर्फ उन्हीं डिटेल्स पे काम करता है जो डिटेल्स हमने स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक करने के बाद में दी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिलीट मूव टारगेट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिना स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक किए यहाँ पे ये 2 लाइंस बना रहा हूँ। इसके बाद में मैं स्टोर मूव टारगेट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं अब लाइंस बना रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या, अगर मैं अपना मूव टारगेट ब्रश लूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा
तो मोर्फ टारगेट ब्रश से हम सिर्फ वही डिटेल्स हटा सकते जो हमने स्टोर मोर्फ टारगेट पे क्लिक करने के बाद में बनाई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी।